यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये मौसम की बदलती सूरत हाल की, ना सिर्फ कराची बल्कि जो गलियात हैं, जो मरी है, जो आगे आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, शदीद सर्दी की लहर है, बर्फ़ानी तूफ़ान है। कराची जैसे शहर में जो है वो डिजिटल उस पर चला गया है, नंबर्स पे वेदर। तो ये मामलात क्या हैं? दानिश बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि वेदर वाले के मेट्रोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। दानिश बेग साहब, मैं ज़रा कराची से जिक्र करती हूँ। ये कराची में सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर का जाना और कराची वालों के लिए तो ये गम भी है और खुशी भी है। गम इसलिए कि वो प्रिपेयर नहीं होते थे सर्दियों के लिए, और खुशी इसलिए कि वो तरसते भी रहते हैं सर्दियों के लिए। तो ये क्या मामला हुआ अचानक? हाँ जी, इस तरह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको मगरबी हवाओं का सिलसिला कहते हैं, तकरीबन पिछले 3 दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो अगर खसूसन कराची की बात करूँ तो कराची का जो वेदर है वो कोयटा के वेदर से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। कोयटा कलात सिटी में 2020 जनवरी 2020 के बाद 6 सालों के बाद ये परसों वाले दिन बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है, जो कि 6 साल के बाद बर्फबारी हुई है। तो जैसे कराची के लोगों को पता है कि जब भी कोयटा से हवाएं चलती हैं, जिनको कोयटा की हवाएं कहती हैं, साइबेरियन विंड्स कहते हैं, और इसने काफी मतलब के रिकॉर्ड तोड़े भी हैं, और ये अब तकरीबन चला गया है, लेकिन इसके साथ जो अभी इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो मौजूद है मुल्क पर। अच्छा दानिश बेग साहब, ये आपने वजूहात तो बता दी, लेकिन अगर हम कराची के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो वेदर है, एक्सट्रीम वेदर, ये कब तक रहेगा? हाँ जी, कराची में अभी तकरीबन ये जो वेदर है 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद जो है टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट से मिनिमम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इस महीने के आखिर में और तकरीबन फरवरी के शुरू में भी कराची में बारिशों के इम्कानात हैं, तो सर्दी आती जाती रहेगी। ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ ज़रा ये नॉर्दर्न एरियाज़ प्लस ये जो गलियात हैं, जो मरी है। हम जा तो ना सके इस्लामाबाद में होने के बावजूद, लेकिन ज़ाहिर ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी और वहाँ पे जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मगर वहाँ पर एक बर्फ़ का तूफ़ान, और कहा जा रहा है कि ये 24 साल रिकॉर्ड टूटा है। ये क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में हम इसको देखें? जी, जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो इस तरह का जो तूफान था 2022 के जनवरी में आया था मरी में, जिसमें एक हादसा भी हुआ था, काफी लोगों की अमवात हो गई थी। तो ये 4 साल बाद है वैसे टेक्निकली देखा जाए, अगर रिकॉर्ड को देखा जाए। लेकिन जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, स्नोफॉल इवेंट्स हमारे नॉर्थ में, वो उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी, फर्ज करें अगर इस तरह के इवेंट पहले आते थे सर्दियों में 2-3 बार और उनकी इंटेंसिटी कम होती थी, अब उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। एक बार आता है कोई भी इवेंट 3-4 सालों के बाद, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बेतहाशा बढ़ चुकी है, आप समझे 3x या 4x। तो इसको प्रिडिक्ट करना और लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन देना काफी जरूरी है, ताकि लोग जो है अपनी इस तरह की जो जैसे ट्रैवल एडवाइजरी होगी, या अपनी कोई भी वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो अपना जो फ्यूल कंजम्पशन है उस चीज को मैनेज कर सकें, या जिस तरह पावर जनरेशन कंपनीज हैं वो अपना उस तरह लोड मैनेज कर सकें। तो इस तरह की अर्ली वार्निंग बहुत जरूरी है इस तरह की तूफानों को पेशगोई के लिए। और लाइकवाइज खैबर पख्तूनख्वा जो अभी हम बहुत सारी वहाँ का देख रहे हैं, इवन एबटाबाद में पता चला कि इस दफ़ा वहाँ पर स्नोफॉल हो गई है, मुजफ्फराबाद के हवाले से भी आई। तो ये भी इसी चीज़ की कंटिन्यू जी, जो वेदर चेंजेस जी, इसी की कंटिन्यूटी है। एक बात हमें देखनी है कि स्नोफॉल के जो अमाउंट्स हैं, या हर साल के साथ जो सर्दी की शिद्दत है वो कम होती जा रही है। मतलब स्नोफॉल अमाउंट्स वैसे कम है, लेकिन कोई भी जब इवेंट आता है तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है या अनप्रिडिक्टेड होती है, तो उससे जानी और माली नुकसान काफी ज्यादा होता है। तो जरूरत इस अमर की है कि उस जो चीज है या जो इवेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके, ताकि इसी तरह के हम किसी भी हादसा से बच सकें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये भी है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स। और इसमें जो हमारा स्प्रिंग है खासकर, वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गया है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है। विंटर से हम जंप कर जाते हैं समर्स पर, और फिर एक एक्सट्रीम वेदर। लास्ट ईयर इस्लामाबाद में भी एक एक्सट्रीम समर्स हमने देखी थी। इस दफ़ा क्या इसका तरीक़ाकार होगा, या क्या इसका एपिसोड किस तरह से हम देख सकेंगे? पैटर्न क्या होगा? अच्छा, जो सीजनल फोरकास्ट है, अगर पैटर्न सीजनल फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्प्रिंग्स में, जो भी स्प्रिंग आएगा फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा,
तो स्प्रिंग में रेंज काफ़ी ज़्यादा होंगी और जो रमज़ान होगा ख़ुसूसन वो काफ़ी ठंडा होगा। इसके अलावा जो समर्स हैं इस पर थोड़ी डिलेड होंगे, मतलब मई में जाके गर्मी पड़ेगी और इसके बाद लेट गर्मी पड़ेगी, मतलब बीच वाला मौसम या आप समझ लें इसको जो हम कहते हैं दरमियाना मौसम, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, गर्मियाँ थोड़ी लेट आएंगी इस पर। अच्छा, तो ये आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर एरियाज के बारे में बता रहे हैं? मैं पूरे पाकिस्तान की मजमूई तौर पर बात करूँ। ठीक है। अच्छा, बारिशों को लोग बहुत ज़्यादा तरस गए थे और तरस गए हैं, मतलब महीनों हो जाते हैं अब बारिशें नहीं होती। अगर इस्लामाबाद की बात करें, दीगर ऐसे शहरों की जहाँ पे तकरीबन हर हफ्ते या हर महीने बारिशें होती थी, अब नहीं हो रही हैं। तो ये इसमें भी कोई पैटर्न में चेंजेस आएंगी? हम मज़ीद बारिशें एक्सपेक्ट करें या हम ये देखें कि आने वाले दिनों में बारिशें कम ही होती चली जाएंगी, एक्सेप्ट उसके जो अभी आपने जिक्र किया कि जी अभी बारिश अगले हफ्ते या अगले महीने होगी, लेकिन अदरवाइज मैं पूरे साल की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओवरऑल पैटर्न अगर मुझे डिस्कस करती हैं विंटर्स और समर के, तो हमारे पास 2020 से एक पैटर्न चल रहा है कि विंटर्स में रेन ओवरऑल कम है या प्रेसिपिटेशन कम है, स्नोफॉल कम है, जबकि समर्स की बात करें तो इंटेंस मानसून है जिस तरह 2025 का था, 2022 का था, 2020 का था। तो ये पैटर्न अभी इस डेकेड में चलने का इम्कान है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये पैटर्न यही रहेगा कि विंटर्स में खुसूसन एक पैटर्न आपने नाम सुना होगा, उसका लानिना उसका नाम है पैटर्न का। तो उसकी वजह से विंटर्स में रेनफॉल कम होती जा रही है और तकरीबन समर्स में काफी इंटेंस फ्लडिंग मानसून होता है। तो ये पैटर्न इस डेकेड रहेगा और ये पैटर्न्स जो होते हैं इस तरह के, ये 7-7 साल 8-8 साल चलते हैं, उसके बाद फिर ये फ्लिप हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर देखेंगे अगला पैटर्न क्या बनता है। तो फिलहाल इस तरह का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में। बहुत शुक्रिया दानिश बेग साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, गुफ्तगू करें तो दानिश बेग साहब से, एक्सपर्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो हम ये दो अच्छी खुशखबरियाँ, रमज़ान ठंडा गुजरेगा और उसके साथ साथ मतलब अच्छा एक वेदर रहेगा, और दूसरा ये कि जो स्प्रिंग वाला स्पैम है वो प्रोलॉन्ग होगा, मई तक एक अच्छा वेदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मरी की सूरत हाल है, सयाहों को आने नहीं दिया जा रहा था, रोक दिया गया था, इवन मुकामी अफराद को भी आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? इत्तलात है कि वो अब दोबारा से अलाउ कर दिया है, लेकिन क्या वहाँ पे अभी ट्रैफिक मौजूद है? उसी तरह से गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं। हमारे नुमाइंदे हैं आरिफ सईद, मरी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ सईद, ज़रा मुझे मरी की सूरत हाल बताइएगा कि क्या वहाँ पर अभी भी सयाहों का रश उसी तरह से मौजूद है और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल। गुज़श्ता दौरों से बरखलार मरी का जो है वो सेव की वसों पर पाबंदी आयद कर रखी थी कि मरी में किसी किस्म की गाड़ी नहीं दाखिल हो सकती सेव की, जिस पर लोकल अफराद भी उनको भी रोक दिया गया था कि मरी में दाखिल नहीं हो सकते बर्फबारी की वजह से। लेकिन आज जो है ना वो सुबह 10 बजे इंतजामिया ने, DPO मरी, DC मरी ने, उन्होंने यहाँ पर रास्ते खोल दिए हैं और इस टाइम सेव की काफ़ी तादाद जो मरी की तरफ आ रही है। मरी के यहाँ पर तमाम रास्ते जो है वो दाखिली और खारजी रास्ते उन्होंने हाईवे मशीनरी ने क्लियर कर दिए थे, जिसके बायस सेव की जो लंबी लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, और सियाह जो है जोक दर जोक जो मरी की तरफ आ रहे हैं। सियाह जो है वो यहाँ के दिलफरूब मौसम और धूप निकली भी है आज, इस वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है और सियाह जो है वो इस खुशगवार मौसम में और खूबसूरत और हसीन नज़ारों से जी भर लुत्फ़ हो रहे हैं। सियाह भी जो है ना मरी आने पहुँच रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ होटलों में काम कर रहे हैं। सैयाह तो आ रहे हैं और आप बता रहे हैं जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि जब वो जोक दर जोक आ जाते हैं वो तो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन बाद में ये उनको बड़ी महंगी भी पड़ सकती है। पहले भी इसी तरह से आपने पूरा आने दिया, उसके बाद आप एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, बर्फ़ का वहाँ पे तूफ़ान था, लोगों की बेतहाशियाँ जो हमने फुटेजेस देखी, एक लंबी लाइन थी गाड़ियों की जो कि उसमें फंसी हुई थी। तो क्या ये मुनासिब है कि आप एक लिमिट कर दें कि जी इतनी गाड़ियां आएंगी, उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ पर है? कुछ ये बताया गया है कि इस ज़रूरत से ज़्यादा अगर एकदम से पे वो ट्रैफिक आ जाएगा तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है? ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है? जी, एडवाइजरी भी जारी की है कि सियाह जो है वो यहाँ पर अगर आए तो अपने साथ एहतियाती तदबीर के साथ आए, रोड के साइडों पे गाड़ी खड़ी ना करें और ट्रैफिक की रवानी जो बरकरार रखें, किसी जगह पे सड़क पर कवट ना बने। और इसी तरह अगर सियाह मरीज जो अगर आते हैं तो उनको यहाँ पर एडवाइजरी भी और साथ गाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से 13 फैसिलिटेशन सेंटर जो है ना वो कायम है, वहाँ पर बाकायदा सियाह को गाइड किया जाता है। अगर किसी को मुश्किलात
आती हैं तो वहाँ पर उसके पास पहुंच जाते हैं, तो उसको वहाँ पर रेस्क्यू भी करने के लिए तेरा फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं कि तो अगर कोई स्याह फंस जाता है, बर्फ में फंस जाता है या कुछ ऐसा मामला होता है, तो वो फैसिलिटेशन सेंटर में जो अमला बैठा है वो रेस्क्यू 1122, महकमा हाईवे, महकमा रेस्क्यू जंगलात और दीगर जो ना वो इंतजामिया के लोग बैठे हुए हैं जो इस किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी स्याह को परेशानी आती है तो वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यकीनन शुड बी अप्रिशिएटेड। आरिफ, एक और चीज़, ऐसे मौक़ों पे हम ये देखते हैं कि जो होटल्स के जो किराए हैं ना, वो बहुत आसमान से बातें करने लग जाते हैं, लोग मुँह मांगे अपने किराए वसूल करने लग जाते हैं और जो सयाह होते हैं उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है। इस पर कोई कंट्रोल किया है हुकूमत ने? जी बिल्कुल, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मरी आगा गैर अब्बास शिराजी ने एक इजलास मुनक्कद किया था जिसमें होटल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और दीगर जो ना वो तंजीमें मौजूद थी और उन्हें स्पेशली गाइड हदायत दी गई थी कि आपने किसी स्याह के साथ ज्यादती नहीं करनी, अगर किसी के साथ ज्यादती की गई तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, इस तरह के काफी ज्यादा मामला। लेकिन गुज़श्ता 2 रोज से जो है ना वो रास्ते बंद थे, तो इस वजह से होटल सारे खाली पड़े हुए हैं। होटलों में कमरे जो ना वो बेइंतहा कमरे यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं और इस टाइम जो अगर देखा जाए ना तो खाली होटल की वजह से यहाँ पर रेट बहुत कम है और मुनासिब रेट है। यहाँ पर हर किस्म के कमरे हैं, या 2000 से लेके तो 50,000 रुपए तक कमरे मिल जाते हैं, 5 स्टार होटल तक यहाँ पर है। तो जिसकी जितना बजट होता है उसके मुताबिक वो यहाँ पर कमरे ले लेते हैं, तो फैसिलिटी के हिसाब से ये कमरे सारे होते हैं। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आरिफ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।